कभी कभी सरकारी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार बहुत लंबा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर आपको 20 साल तक सिर्फ इसलिए इंतजार करना पड़े क्योंकि सरकार कहती है आपके प्रमोशन के नियम ही नहीं बने हैं। ये कहानी है सरकारी सिस्टम की सुस्ती के खिलाफ एक महिला की एक बहुत लंबी लड़ाई की। आज हम केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामले की गहराई में उतरेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रशासनिक देरी पर एक कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल। और ये मामला असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिका है। हाँ। क्या सरकारी सिस्टम अपनी ही सुस्ती या कह लीजिए नाकामी को वजह बताकर किसी के कानूनी हक से इनकार कर सकता है? यही इस केस की जड़ है असल में। तो लिसम्मा जोसेफ की कहानी से शुरू करते हैं। उन्हें 1996 में पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर क्लर्क की नौकरी मिली थी। वो पोस्ट पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस से पीड़ित थी और उनकी विकलांगता 55% थी। उन्होंने मेहनत की, प्रमोशन के लिए सभी विभागीय परीक्षाएं भी पास की, लेकिन फिर भी उन्हें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया। और 20 साल के इंतजार के बाद जब मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो राज्य सरकार ने उन्हें प्रमोशन ना देने के लिए 3 मुख्य दलीलें दी। पहली कि लिसेम्मा की नौकरी विकलांग कोटे से नहीं बल्कि अनुकंपा के आधार पर लगी थी। दूसरी दलील थी कि राज्य में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कोई नियम ही नहीं बनाए गए थे। और तीसरी कि कानून की धारा 33 नियुक्ति की बात करती है, पदोन्नति की नहीं। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ कानून अधिकार दे रहा है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास तो नियम ही नहीं है। ये तो एक तरह का कानूनी चक्रव्यूह बन गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे सुलझाया? हाँ, और यहीं पर कोर्ट की व्याख्या बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले कोर्ट ने नियुक्ति और पदोन्नति वाले तर्क को खारिज किया। सिद्धा राजू मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति शब्द के दायरे में पदोन्नति भी शामिल है। ये सिर्फ एक शब्द की व्याख्या नहीं थी, बल्कि कानून की नीयत की पड़ताल थी। इस एक कदम ने उन सभी विभागों के लिए दरवाजा बंद कर दिया जो इसी तकनीकी शब्द का सहारा लेकर प्रमोशन में आरक्षण को टाल रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, क्या सरकार का ये तर्क थोड़ा जायज नहीं लगता कि अगर उन्होंने ये पहचाना ही नहीं है कि कौन सा पद किसी विकलांग व्यक्ति के लिए सही है, तो वे आरक्षण लागू कैसे कर सकते हैं? ये तो एक व्यवहारिक समस्या लगती है। बहुत अच्छा सवाल है, और कोर्ट ने इसी बहाने को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून की धारा 32 के तहत विकलांगों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है, कोई विकल्प नहीं। सरकार अपनी ही विफलता का फायदा उठाकर किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। ये एक बहुत बहुत मजबूत स्टैंड था। अच्छा, और उस दलील का क्या हुआ कि उनकी नौकरी अनुकंपा के आधार पर लगी थी, विकलांग कोटे से नहीं? ये तो एक बड़ा पेंच था। हाँ, और ये इस फैसले का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी हिस्सा है। कोर्ट ने साफ किया कि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नौकरी मिली कैसे थी। अहम सवाल ये है कि प्रमोशन के समय कर्मचारी विकलांग है या नहीं। अगर है तो वो आरक्षण का हकदार है। किसी व्यक्ति की विकलांगता को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नौकरी में किसी और रास्ते से आया था। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोर्ट ने साफ कर दिया कि अधिकार व्यक्ति की मौजूदा स्थिति से जुड़ा है, उसके इतिहास से नहीं। बिल्कुल। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये आरक्षण कुल कैडर संख्या पर लागू होता है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आरक्षण सिर्फ खाली पड़ी सीटों पर नहीं, बल्कि उस लेवल के सभी स्वीकृत पदों पर गिना जाएगा। मान लीजिए किसी विभाग में 100 पद हैं, तो आरक्षण का कोटा उन 100 पर गिना जाएगा, न कि सिर्फ उन 5-10 सीटों पर जो अभी खाली हैं। इससे आरक्षण का असर कहीं ज्यादा बड़ा और सार्थक हो जाता है। तो अंत में फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की अपील खारिज कर दी। उन्होंने आदेश दिया कि लिसम्मा जोसेफ को पिछली तारीख से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, पदोन्नति और उससे जुड़े सभी आर्थिक लाभ दिए जाएं। साथ ही राज्यों को 3 महीने के भीतर सभी विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने का सख्त निर्देश दिया। तो इस पूरे मामले से आम कर्मचारियों और वकीलों के लिए क्या सबक हैं? देखिए, आम कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि नियम नहीं बने हैं या प्रशासनिक देरी हो रही है। ये किसी के कानूनी हक को नकारने का कोई आधार नहीं हो सकता। और कानूनी पेशेवरों के लिए ये रणनीति महत्वपूर्ण है कि आरक्षण हमेशा कुल कैडर संख्या पर मांगा जाना चाहिए
और सरकार पर पदों की पहचान करने की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए, क्योंकि ये उनका अनिवार्य कर्तव्य है। सही कहा। सच में ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये प्रशासन की मानसिकता में एक बहुत जरूरी बदलाव का प्रतीक है। मतलब लाभ से इनकार करने के बहाने खोजने के बजाय लाभ देने के तरीके खोजने की ओर एक मजबूत कदम।